काफ़ी समय के बाद फिर से ये भाई भोम सिंह के द्वारा जिस तरीके से समाज को फिर से एक बार झूठ पे झूठ परोसा गया है, उसको लेके समाज को सही सूचना बताने के लिए ये बात मुझे करनी पड़ रही है। सभी से निवेदन है कि हर एक समाज बंधु तक ये सूचना को पहुंचाने की कृपा करें, क्योंकि रेवत और जूनी बाली में जिस तरीके से एक व्यक्ति के द्वारा फिर से झूठ बोला गया और तालियां बजाई गई। हालांकि हमें कोई शिकायत नहीं है, अगर उनके भाविक झूठ पे भी तालियां बजाते हैं तो वो उनकी मानसिकता को दर्शाता है। सबसे पहले शुरुआत रेवत में जब प्रोग्राम होता है तो बार बार कहता है कि 10 मिनट बैठ जाओ, बीच में जाते हो तो मुझे गुस्सा आ जाता है। एक तरफ देखिए, एक संत जो होता है उसकी जो भीड़ होती है, उसके जो पांडाल होते हैं, उसमें लोग बैठते भी हैं, उठते भी हैं, जाते भी हैं, और कभी कोई संत इस तरीके से उनको रोकने की कोशिश नहीं करता है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बार बार ये व्यक्ति भाव की बात करता है, कहता है भाव वही वन्नो आई, भाव वन्नी आई वन्नो रुकी, भाव भाव भाव। मतलब उसके 1 घंटे के प्रवचन में 1000 शब्द भाव के होते हैं। और दूसरी तरफ कोई व्यक्ति, जब कोई संत अपना काम करता है तो वहां भाव को सवालिया निशान पे रख देता है। जैसे कि अहमदाबाद में गुरुवार का प्रोग्राम था तो क्या घनी बसों कटे लावणेरी अटे, समझ रहे हैं आप, भाड़ाती बसों चलो चलो लिख रिया है, समझ रही है। अरे साहब, वो चलो चलो तो उसके मान लीजिए कोई मैं राजपुरोहित समाज अहमदाबाद की तरफ से ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हमने कोई भी पोस्ट में चलो चलो नहीं लिखा है। कम से कम वहाँ लोकल कोई लोग लिख लेते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन तुम तो खुद कहते हो साहब बटे आओ जो हो मारे घना सही जो आओ जो, तुम तो खुद मार्केटिंग करते हो। जब तुमसे भाव है तो अपने आप आ जाएंगे। क्या जरूरत है ये सब लोगों को चिल्ला चिल्ला के बोलने की, आओ जो। अभी बता देता हूँ, ये सारियाना में प्रोग्राम है तो ये रेवत में सभी को कहते हैं कि आओ जो, हैंग जना आओ जो। और एक तरफ क्या कहता है, भाव है तो आप ही आई जाइए, देखो हमारा सारियाना थी घणो लगावे था, विनती है आओ जो। सो प्लीज अंडरस्टैंड, ये व्यक्ति भूल जाता है कि बोल क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं, और लोग उसे सुनते भी हैं, सच भी मान लेते हैं। खैर, समय का अभाव है, वॉइस बहुत लंबी हो जाएगी, आप सभी को काम भी रहता है, फिर भी मोटी मोटी बातें बता देता हूँ। ये लोगों को रोकने के लिए उदाहरण भी कैसे देता है मालूम है? हनुमान जी के दर्शन की ताली वाली वो दर्शन वाली कहानी सुनाता है ताकि पब्लिक रुकी रहे कि देखो वजह हैंग कोई पचे दरी बाप जी एक लाइज रोम रोम करता था, पचे वह दरी खौचे इनकी ही करें। मतलब वो उदाहरण इसलिए दिया गया ताकि पब्लिक को रोका जाए। सो प्लीज अंडरस्टैंड। और फिर गाड़ी को लेके एक एग्जाम्पल देता है जो हजम नहीं होता है। कहते हैं अब प्रेम से लाए हैं तो मना कैसे करूं। और बहुत सारी पहले के प्रोग्राम के मंचों पे कहा है कि कोई मुझे कुछ भी हो जाए मुझे लाके देगा, मैं बिल्कुल कोई चीज़ लूँगा नहीं, मुझे रुपयों का लालच नहीं है, मैं वैसा वाला बाबा नहीं हूँ। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। क्या हुआ उन वचनों का, क्या हुआ? और अब कह दिया कोई प्रेम ती लावे तो मना थोड़ी करीजे। ये साफ साफ दर्शाता है कि ये है ना, ये मैंने पहले कह दिया था कि ऐसे लोग शुरुआत में वो बातें करते हैं जो लोगों को अच्छी लगती है, फिर वो सब चीज़ें कर। और हालांकि इसमें कोई गलत भी नहीं है, गाड़ी की ज़रूरत भी होती है, पैसे चाहिए किसी भी चीज़ को, लेकिन ये कह के अपने आप को अच्छा बनाना और वो सब चीज़ें लेना, ये एक मार्केटिंग है, तरीका है। फिर बार बार एक कहना कि मारे कोई गाड़ी चोरी करें थोड़ी लायो है, आपने पियोती लायो है, सब पैसे लिए नहीं है बट पैसे लगे तो है ना। तो दूसरों के ऊपर कटाक्ष करते हो और वही सब चीज़ें खुद करते हो तो लोग भूल जाते हैं। लेकिन सच यही है कि आप हमेशा से आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि मुझे ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन मैं अच्छा बनने के लिए ये डायलॉग ज़रूर मारूंगा कि मैं पैसे वाला बाबा नहीं हूँ, मैं पैसे लेने वाला बाबा नहीं हूँ, लेकिन लेते रहते हैं। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड,
ऐसे लोगों से बचें। फिर बोलते हैं, दूसरों के ऊपर उदाहरण देते हैं कि इनको थोड़ा सा झटका तो देना पड़ेगा ना, आप कंपटीशन कर रहे हैं तो कौन कर रहा है आपसे कंपटीशन? ब्रह्मधाम आसोत्रा का कोई कंपटीशन किसी से ना था, ना है, ना रहेगा। आपने जो व्यक्ति ब्रह्मधाम की आड़ में अपने आप को बड़ा बनाया, झूठ परोस परोस के, उस व्यक्ति का कंपटीशन कौन करता है? हमें समय भी नहीं है, समाज को कहाँ समय है। लेकिन समाज को जब जब आप सार्वजनिक मंचों पे कुछ अपवादों के कारण उन्हीं अपवादों को समाज का आईना बताएंगे, तब तब उन चीज़ों का विरोध करने का मतलब आपको बड़ा बनाना नहीं है। आपके बारे में सच लोगों को बताना है कि आपका क्या सोच है, आप किस तरीके से समाज को भटकाने का कार्य कर रहे हैं, समाज को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं। दूसरी बात, फिर उदाहरण देते हैं ब्रह्मधाम आसोत्रा में हमारे महामंत्री को लेके कुंभकर्ण का उदाहरण देते हैं कि कुंभकर्ण ने मांगा था इंद्रासन, दे दिया निंद्रासन। मतलब इनको बोलना नहीं आता है, महामंत्री जी के ऊपर वो कटाक्ष करते हैं। देखिए, मैं आपसे बेहतर बोलना जानता हूं, तो क्या उसको क्या समझा जाए? और दूसरा कि अच्छा हुआ उसने निंद्रासन ले लिया, ये सेम लागू आप पे भी तो होता है महाशय जी। आप भी तो हर प्रोग्राम में झूठ बोलते हो, बोलना क्या होता है, बोल क्या जाते हो। कहीं आपको भी तो ब्रह्मा जी ने वो नहीं दे दिया है? जिस तरीके से जब आप ब्रह्मा जी का ये उदाहरण हमारे महामंत्री, जो कि वो भी एक समाज का बंधु है, उसको लेके दे सकते हो, तो आप भी तो भाई भोन सिंह, हम कह सकते हैं ना कि आपको भी इस तरीके का कोई निंद्रासन का, आप मांग कुछ और रहे थे, मिल कुछ और गया ब्रह्मा जी से। ऐसा तो नहीं हो गया जो बार बार समाज को सार्वजनिक मंचों पे किस तरीके से बहन बेटियों से लेके युवा साथियों के बारे में आप बता रहे हो, समाज का आईना क्या है ये जता रहे हो। खैर, आजकल आपने बंद कर दिया है बेंगलोर, एर्नाकुलम और मैसूर के बाद में, क्योंकि काफ़ी सारी आपको समझ में आने लग गई कि मैं समाज को बहुत गलत तरीके से पेश कर रहा हूँ लोगों समय से। आप कहते हो कि मैं लंबे समय तक ईर्ष्या नहीं रखता, लेकिन झूठ बोलना, ये कितना झूठ है। गुरुवर से कई महीनों तक बात नहीं की, जानबूझ के उनके सामने तक नहीं जाते थे। ये ईर्ष्या और द्वेष और ईगो नहीं है तो क्या है? पहले आप अपने ईगो में शांति से भक्ति कीजिए ताकि आपका ईगो लेवल पे आए। ये सिर्फ झूठ परोसना ठीक बात नहीं है। आप कहते हो मैं तो चाहता हूं कि गुरुवर हर गांव जाए। अब गुरुवर आप चाहने से हो हर गांव जाए, वो आपके चाहने से क्या, वो पहले से जाते रहे हैं। उसके बाद आप कहते हो कि मैंने तो फोन ही खोलना नहीं आवे, पर भ्रष्टाचारियों का नाम मैं घना ही खोलिया। एक व्यक्ति का नाम नहीं लिया है आपने, झूठ बोला है, सिर्फ तालियां बजाने के लिए डायलॉग मारा है। अक्सर एक अच्छा अभिनय करने वाला व्यक्ति ऐसी चीज़ें करता है। मैंने भ्रष्टाचारियों के बहुत नाम खोले हैं, किसी एक व्यक्ति तक का नाम आप बताने में अभी तक आप सक्षम नहीं है। नाम लेके, जिक्र लेके आपने एक व्यक्ति का नाम नहीं लिया कि इस व्यक्ति ने भ्रष्टाचार किया और ये मेरे पास प्रूफ है। फिर आप कहते हो कि करोड़ों करोड़ों की बोली आने से मंदिर की धूड़ उड़ रही है, इसलिए थोड़ा थोड़ा रुपए देते थे तो अच्छा रहता था। आपने उदाहरण दिया, वो भी महामंत्री को लेके दिया आपने कि भाई वो बड़ा राशि देते हैं, पता नहीं वो कौन सी कमाई है, गलत कमाई के पैसे हो सकते हैं, ऐसा आपने जताने की कोशिश की रेवत के प्रोग्राम में। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप जिस गाड़ी को ले रहे हैं, फॉर्च्यूनर जो आपको गिफ्ट दे रहा है, इतना बड़ा अमाउंट है, क्या आपका भाविक जो है इतने बड़े अमाउंट की गाड़ी दे रहा है, मतलब साफ है, क्या मालूम ये कौन सी कमाई का पैसा है, आप क्यों ले रहे हैं? जब आप कहते हैं कि ब्रह्मधाम आसोत्रा में खेतेश्वर दाता 2-5 रुपये सबका लेते थे तो वो सही उपयोग में होता था, बड़ी राशि आती है, पता नहीं कहाँ की कमाई है और ब्रह्मधाम आसोत्रा में अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं? आपके साथ जो ये काफिले चल रहे हैं, उन गाँवों में तो बहुत सारे पैसे हैं, क्या फिर उन लोगों के द्वारा जो पैसे हैं उन्हीं पैसों से आप प्रसाद बांटते हैं? तो कहीं ऐसा तो नहीं है, इसलिए जो है ये गलत कार्य हो रहे हैं, आपके मुंह से कुछ भी निकल रहा है। सोच समझ के बोलिएगा, क्योंकि समाज में जागरूक लोग हैं, वो समाज को कभी भी भ्रमित और भटकने नहीं देंगे। उसके बाद आप कहते हैं कि
खुद ही कहते हो 10,000 में दे दूंगा और खुद ही रिकॉर्डिंग में बोलते हो गैस ले गए। उनकी रिकॉर्डिंगों को आधार बना के आप समाज को गुमराह कर रहे हो कि महामंत्री ऐसा बोलता है, उसको बोलने का तरीका उन्होंने तो सही बोला, लेकिन आप हर बार प्रवचनों में झूठ बोलते हो, बिना डेटा पे बोलते हो, बिना जानकारी के लिए बोलते हो। आपको ये अंदाज़ा तक नहीं है कि पूरे राजपुरोहित समाज की संख्या क्या है। मात्र 10, 20, 50 अपवादों के कारण आप रोज़ समाज के बारे में कितनी अनर्गल बातें करते थे, तब आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आई। और यकीन मानिए, मेरे साथ बैठिए, आमना सामना करते हैं। आप द्वारा अभी तक जितनी भी बातें की गई है, उन बातों में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है। हर प्रोग्राम में आपने अपनी बातें बदली है। जब मैं आपको दिखाऊंगा और समाज सुनेगा, अगर आप सच होंगे तो घबरा क्यों रहे? आमना सामना कीजिए, बैठते हैं एक टेबल पे आमने सामने और करते हैं बात, करते हैं सवाल, देखते हैं, सुनने दीजिए पूरे समाज को। आप जवाब देने में अगर कामयाब हुए, समाज ने कहा कि नहीं वाकई में अच्छे जवाब दिए हैं, तो आपकी तो विजय ही विजय है साहब। फिर आप एक बात बोलते हैं कि बार बार मेरा जिक्र करते हैं, उसका उल्टा आप हर प्रवचन में इसका जिक्र करते हैं। बड़ी विडंबना की बात है। सुनिएगा समाज बंधुओं, ये व्यक्ति बार बार कहता है कि ये लोग, हम तो चर्चा भी नहीं करते हैं। हर गुरुवर के प्रोग्राम को मैंने बारीकी से देखा है। गुरुवर सिर्फ आते हैं, प्रेम का संदेश देते हैं, जुड़ने का संदेश देते हैं, एकता का संदेश देते हैं हमारे गुरुवर तुलसीराम जी महाराज। और आप हर प्रोग्राम में उनका जिक्र करते हैं, कांधे छीलने का काम करते हैं और बोलते रहे कौंधा नहीं छीलना। हर प्रोग्राम में आपको फोबिया हो गया है। अब आपके पास बातें, प्रवचन कुछ है नहीं, इसलिए ब्रह्मधाम आसूत्रा से रिलेटेड ही आप हर प्रवचन में बातें करते हैं। आपके पास ना आध्यात्मिक का कोई ज्ञान है जो मैंने कभी सुना है पिछले काफ़ी समय से, और ना ही आपके पास कोई जानकारी है। कॉमन बातें हैं जो कि समाज की कुछ नेगेटिव बातें जो 10-20 लोगों में होती है, वही आप प्रवचन के नाम पे समाज को परोसने की कोशिश करते हैं। इसके सिवाय आपके पास कुछ है नहीं। और आप बात करते हैं कि वो मेरा जिक्र करते हैं। कौन करता है आपका जिक्र? आपकी होड़। ये सारी बातें बंद कर दीजिए, आपके लिए अच्छा है। फिर आप कहते हैं कि 2 मुंह से ना बोलो, महामंत्री को सलाह दे रहे हैं। आप कितने मुंह से बोलते हैं? हर प्रोग्राम में आपका मुंह बदल जाता है। याद वापिस से सुनिएगा अपने प्रोग्राम। ज़िंदगी में आपने अभी तक जो भी बोला, उन सब चीज़ों को, हर प्रोग्राम को एक बार गहराई से वापस सुनिए, आपको पता चलेगा किसके कितने मुंह हैं। उसके बाद आप कहते हैं कि काम करो, मुझे किसी की होड़ नहीं है। खैर, इसके बारे में मैंने जिक्र कर दिया है। फिर आप कहते हैं कि 3 साल से मैं बच्चों की सेवा में के विरोध में था, लेकिन फिर मुझे गलती का एहसास हुआ। जो बच्चे वहाँ पे सेवा देने आते हैं, 3 साल आपने भी विरोध किया, ये आपने स्वीकार किया, कान भी पकड़े, मतलब 3 साल आपने विरोध किया। उसके बाद एक बच्चा जो कि आपकी बावड़ी का था और वो झाड़ू निकाल रहा था, तब आपको रियलाइज़ हुआ। मतलब आपको किसी भी अच्छी चीज़ को जानने के लिए 3 साल लग जाते हैं, फिर आप कान पकड़ते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं इस बार भी आप 3 साल का समाज को ये कह दें कि मुझे 3 साल बाद ये एहसास हुआ कि मैंने समाज के साथ बहुत गलत किया है। लेकिन इस दौरान कितना सारा नुकसान हो चुका है, क्योंकि आपको एकदम से समझ में नहीं आता है। आपको 3-4 साल लग जाते हैं कोई भी अच्छी चीज़ों को समझने में। इसलिए आपसे निवेदन है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि समाज में हजारों युवा आपस में लड़ बैठे और आप कह दें कि मैंने 3 साल बाद रियलाइज भी हो कि मुँह गलत तो इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के आप कहते हैं किसी की बुराई मत कीजिए। और आप रोज़ बुराई के अलावा करते क्या है अपने प्रवचनों में? कभी ट्रस्ट की बुराई करते हैं, कभी आप ब्रह्मधाम के बारे में कुछ अनर्गल बातें करते हैं, कभी आप साधु संतों के बारे में बोलते हैं, कभी समाज की बुराई के बारे में बात करते हैं। आपने अच्छाई के बारे में अभी तक किया है। और सबसे बड़ी बात, आप 36 कौम का प्रेम दिखाने की कोशिश करते हैं। रायकारा 100 आया, माड़ियोरा 100 आया, दर्जियोरा वटे 100 लोग आया। मतलब आप ये सब गिनती करते बैठते हैं क्या? एक एक व्यक्ति का नाम तक ले रहे हैं। हमारे गुरुवर तुलसीराम जी आते हैं, कभी ऐसी बातें करते हैं क्या? मने वटे एक मड़ियो तो वटे देखो कतरो मारा आदर की दो है बा है हसीन बा है बा देखियो थे वो हुता रही बा कतरो मारे मारा आदर की दो बा। मतलब यही काम है क्या? एक एक व्यक्ति के हर जगह पे उदाहरण। संत को ये सब पता भी नहीं होता है कि कौन आया, कौन गया, कब गया, किसने लाया, कहाँ गया, क्या सीखा। आप तो एक एक व्यक्ति, और दर्जी आइयो तो दर्जी कतरो पर मैं वो बटा रजपूत है या था रजपूत कतरो पर मोहन रखे दिया बा है बा हंसी बा। तो इससे पता चलता है कि आप किस तरीके से बोलते हैं। अभी आपने कहा फिर आपने ये रिकॉर्डिंग लंबी हो जाएगी, जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। फिर आप कहते हैं कि फॉर्चून ले लूँ, नहीं सोना नहीं लूँगा, चांदी ले लूँगा। गजब है, सोना लेने वाले साधु खराब होते हैं, मतलब वो हेवी होता है, बट साधु को नहीं पहना। चांदी चलेगा, चांदी भी महंगी होती है साहब, 60,000 रुपये किलो की चांदी होती है।
झूठ की भी कोई सीमा होती है। फिर सब लोग बीच में से बेचारे, आपने कहा कि 10 मिनट में ख़त्म करता हूँ और उठ के जाने लगते हैं, तो आप उनको रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि नुगरा आदमी होता है जो आरती बीच में छोड़ के जाता है। क्या इस तरीके से लोगों को डरा के रोकने को भाव कहते हैं क्या? इसे डर कहते हैं जो आप डाल रहे हैं। बार बार एक आपके पास 2-3-4 डायलॉग रहते हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। एक तो ये कॉमन तकिया कलाम है, इसके अलावा आपको कुछ आता नहीं है, ऐसी मेरी जानकारी में है, अब तक मैंने जिनको सुना है। उसके बाद आप समाज को कहते हैं कि बंदरों को उस तरह मिले तो क्या करे, पद को लेके आप बोलते हैं, क्या ये उचित है? आपको भी शायद इस विषय पे, खैर हम बाद में बात करेंगे। 15 मिनट की रिकॉर्डिंग हो गई है, इसलिए समाज बंधुओं गौर से सुनिएगा। ये रेवत में जिस तरीके से झूठ परोसा गया है, उसके बाद हाँ, एक आखिरी बात बताना बहुत ज़रूरी है। रेवत के प्रोग्राम में और ये जूना बाली के प्रोग्राम में 100 लेटर की जगह 10 लेटर बोला है। पहले बोलते थे हमारे पास 100 लेटर आया, और अब बोलते हमारे पास 10 ज़्यादा लेटर आया। कितना झूठ बोलते हो? 100 से 10 पे आगे सीधे 90 झूठ बोलते हो। मतलब आपका झूठ बोलने का पैरामीटर क्या है, पैमाना क्या है, इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर आप कहते हैं 2 मिनट वो एक बात कहूँ आप सुनो, ताकि आप ऐसा नहीं करोगे। मतलब आप बच्चों जैसी कहानियाँ सुनाते हैं जो हमने बचपन से अपने माँ बाप से सुन ली थी, अपने दोस्तों से सुन ली थी, और वही कहानी आप लोगों को सुना के कहते हैं कि आप ये सुन लीजिए ताकि आप वैसा नहीं करेंगे। धन्य हैं आप। आखिर में इतना ही कहना चाहूँगा, आपके पास अगर आध्यात्मिक ज्ञान है तो समाज के या किसी भी व्यक्ति जो आपका भाविक है उन्हें दीजिए, नहीं तो आप सिर्फ ये रोज़ है ना कटाक्ष पक्ष विपक्ष की बातें करके समाज के अंदर जहर घोलने का काम बंद करें। आपसे नम्र निवेदन है। और रही बात ट्रस्ट की, तो आप आखिर में एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ, जिसको सुनिएगा। ब्रह्मधाम आसोतरा ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री श्री 1008 गुरुवर तुलसीराम जी महाराज है। आप ट्रस्ट पे सवाल जो उठा रहे हैं ना साहब, इन लोगों ने ट्रस्ट और गुरुवर को 2 अलग नज़रों से दिखाने की कोशिश की है आपको। जिस ट्रस्ट का अध्यक्ष स्वयं गुरुवर तुलसीराम जी महाराज है, उस ट्रस्ट के बारे में भ्रष्टाचार की बात करना, उस ट्रस्ट के बारे में अनर्गल बातें करना कहीं न कहीं गुरुवर का अपमान है। क्यों भूल रहे हैं कि उसी ट्रस्ट के अध्यक्ष स्वयं गुरुवर है, लेकिन आपको 2 अलग चीज़ें बताई गई है, भ्रमित किया गया है, ताकि ट्रस्ट के नाम पे गुरुवर की बदनामी की जाए। इसे समझने की ज़रूरत है। आप सभी का खूब खूब धन्यवाद। जय दातारी।